कल अपन ने CPR पे 5-6 क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज उसी CPR पे आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए कैसे किस टाइप के एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। ये अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाए तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये कमी को रिप्रेजेंट करने वाली वैल्यू है 20%। सबसे पहले 20% की फ्रैक्शन बनाओ, 1/5। 20% की फ्रैक्शन क्या है? 1/5। और 1/5 क्या है? कमी को रिप्रेजेंट कर रही। अब CPR में अपने पास में क्या आता था कि x/y x/x + y, ये हमेशा कमी को रिप्रेजेंट करता है, ये हमेशा वृद्धि को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर कमी वाली परसेंटेज 20% है, 20% की फ्रैक्शन 1/5, इसका मतलब ये 1/5 है वो x/x + y के जगह आएगा। यहाँ पर अपने पास आएगा 1/5। अब यहाँ से इसकी कंपेयर कराओ, x की वैल्यू 1 आ गई, x + y की वैल्यू कितनी है? 5। x की वैल्यू 1 है और x + y की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो यहाँ बताओ y की वैल्यू कितनी होगी? 1 + y = 5 और y बराबर कितना आएगा? 4। ओके, यहाँ पर y का मान 4 आ गया। y का मान 4 है तो बताओ यहाँ पर जो वर्दी वाली वैल्यू वो कितनी है? 1, x का मान 1, y का मान 4, तो 1/4 इसकी फ्रैक्शन ये वर्दी वाली वैल्यू है। अब देखो, अब ये कह रहा है आगे कि अब एक व्यक्ति 160 रुपये में 8 kg चीनी अधिक खरीद रहा है, तो 8 kg चीनी अधिक मिलेगा कब? जब उसके भाव में 20% की कमी हो जाती है। यहाँ पर 1/4 है तो 4 पर ये होता है प्रारंभिक भाव, जो इनिशियल वैल्यू होती है हर में, ये प्रारंभिक भाव है। और इस 4 पर 4 पर कितना अधिक मिल रहा है? 1 अधिक मिल रहा है। इस फ्रैक्शन का मतलब ये तो इनिशियल वैल्यू होती है यानी प्रारंभिक भाव, जो स्टार्टिंग में भाव थे वो है, और उस पर अधिक कितना मिल रहा है? उसको 1 अधिक मिल रहा है। तो वो अधिक वाली वैल्यू कितनी है? 8 kg है, तो ये 1 किसके बराबर होगा? देखो ये 1 अधिक को करता है, तो इसका मतलब है कि ये 1 है वो किसके बराबर होगा? 8 के। तो बताओ अब 4 किसके बराबर होगा? बताओ 32 के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो 1 जब 8 के बराबर है तो 4 किसके बराबर होगा? 32 के, क्योंकि 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 को, तो कितने आ गए? 32 kg। पहले 1 8 kg के बराबर था तो 4 किसके बराबर होगा? 32 kg। इसका मतलब ये प्रारंभिक भाव है। जो पहले अपने पास में 160 रुपये में पहले कितनी केजी चीनी मिल रही थी? 32 kg चीनी मिल रही थी। अब इसका मतलब ये आ गया। देखो अब अपन लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 160 रुपये में कितने केजी चीनी मिल रही थी प्रारंभ में? 32 kg। तो बताओ परसेंट भाव क्या होंगे? जो वर्तमान भाव है, प्रारंभिक भाव है वो देखो। यहाँ पर जो प्रारंभिक भाव है वो देखो, 160 रुपये में 32 kg चीनी, तो 160 में किसका डिवाइड कर देंगे? 32 का, तो कितने आ गए? 5 रुपये पर kg। ये इसका आंसर है। समझ में आया? अब ऐसा ही क्वेश्चन है, आगे और देखते हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है एक, देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है एक, यदि चीनी के भाव में 20% वृद्धि की जाए तो सबसे पहले आपको करना है 20% की फ्रैक्शन। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5। ठीक है, ये क्या कर रहा है? वृद्धि वाली वैल्यू है, बढ़ने वाली वैल्यू है। जब 1/5 बढ़ने वाली वैल्यू है तो कम होने वाली वैल्यू 1/6 होगी। कोई डाउट इसमें? नहीं। 1/6 बढ़ने वाली कम होने वाली वैल्यू होगी, और यहाँ पर 1/6 है तो 6 पर 1 की कमी, इसका मतलब हो गया कि कमी कितने की हो रही है? 2 kg। तो 1 किसके बराबर होगा? 2 kg के। तो 6 किसके बराबर होगा? 12 kg के। ठीक है, ये 6 क्या होता है? प्रारंभिक भाव या प्रारंभिक जो मूल्य हैं वो है स्टार्टिंग मूल्य। तो ये कह रहा है मूल्य वृद्धि के पूर्व है, तो मूल्य वृद्धि के पूर्व कितनी चीनी खरीद सकता था? तो ये प्रारंभिक मूल्य है इसका। तो प्रारंभिक मूल्य पर जो केजी जितनी केजी चीनी आ रही थी वो है इसकी। तो 6 पर कितनी केजी चीनी खरीदेगा? 12 kg। तो 50 रुपये में स्टार्टिंग में कितनी केजी चीनी खरीद रहा था? 12 kg। तो इसका राइट आंसर आएगा 12। बताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन और लेते हैं बिल्कुल सेम। देखिए हमेशा ध्यान रखना, इसमें सिर्फ यही पूछा है कि मूल्य वृद्धि के पूर्व कितनी
लगता था, कितनी चीनी आती थी पहले। इसमें भाव के बारे में बात नहीं कर रहा कि पर केजी के भाव कितने हैं। अगर भाव पूछ लेता कि पर मूल्य वृद्धि के पूर्व उस चीनी के भाव क्या थे, तो आपको क्या करना होता, तो इसका मतलब ये होता कि 50 रुपए में कितनी केजी चीनी आती थी पहले, 12 केजी चीनी। 50 रुपए में कितनी केजी चीनी आती थी, 12 केजी चीनी आती थी। अब इसमें जब 1 केजी पर केजी का भाव पूछे तो 1 केजी के लिए कितना आएगा, 50 डिवाइड बाई 12। समझ में, 50 में 12 का भाग लगाएंगे तो वो 1 केजी का भाव आ जाएगा, मतलब 1 केजी के कितने रुपए लगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखो और देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, अच्छे से ध्यान देना। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि 20% की फ्रैक्शन क्या होती है। सबसे फर्स्ट काम ये करना है, 20% और 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। अब यहाँ पर ये कर रहा है वृद्धि, वृद्धि यानी बढ़ने वाली वैल्यू है, तो 1/5 इतिहास से देखो 1/5 जब बढ़ने वाली वैल्यू है तो कम होने वाली वैल्यू कितनी होगी, 1/6, 1/2। हमेशा इस तरफ जाएंगे, 1 तो ऊपर है, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 कर देना। अगर इस तरफ कमी वाली में आ जाता है, 1 जो ऊपर आता है वो तो यहाँ आएगा, साथ में इन दोनों का डिफरेंस नीचे आ जाएगा। कोई डाउट इसमें, इस तरीके से कर देना। चलो 1/5 बढ़ने वाली वैल्यू है, 1/6 क्या है, कम होने वाली वैल्यू। अब वो कम कितना मिलता है वो देखो, 120 रुपये में 2 केजी चीनी कम मिलती है। इसका मतलब 6 पर 1 की कमी, 6 पर क्या है, 6 पर 1 की कमी। 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 4 को। 1 4 केजी के बराबर है, 1 4 के बराबर है तो 6 किसके बराबर होगा, 24 केजी के। इसका मतलब बड़े को पता चल गया ये क्या होती है, प्रारंभिक वैल्यू, इनिशियल वैल्यू होती है। प्रारंभिक भाव जो होता है वो इसी से निकलता है। यहाँ अपने पास में आ गया कि 120 रुपये में पहले कितनी केजी चीनी आती थी, 24 केजी चीनी आती थी। तो बताओ अब पर केजी चीनी कितनी आएगी, तो 120 बटे कितने आएंगे, 24, तो कितने आएंगे, 5 रुपये। 5 रुपये पर केजी, वो 1 केजी के भाव होंगे। समझ में आया, तो राइट आंसर आएगा इसका 1। कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सही। दोबारा देखो इस क्वेश्चन को एक बार, अपने को काम करना है स्पीड से। फ्रैक्शन याद होगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कह रहा है कि 20% है, 20% की फ्रैक्शन 1/5, 1/5 बढ़ने वाली वैल्यू तो कम होने वाली वैल्यू 1/6। 1/6 में 1 किसके बराबर है, 4 केजी के, 6 किसके बराबर होगा, 24 केजी। तो पहले प्रारंभ में 24 केजी चीनी खरीदते थे, तो प्रारंभ में 120 रुपये में 24 केजी चीनी आती थी, तो उस टाइम पे भाव क्या होंगे फिर बताओ। 120 में 24 का डिवाइड कर देंगे तो पर केजी भाव मिल जाएगा। कोई डाउट इसमें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। अंडे के भाव या अंडे के मूल्य में 20% वृद्धि है। देखो दिमाग में आ गया, 20% वृद्धि को रिप्रेजेंट करता है, मतलब वृद्धि वाली वैल्यू पूछा है तो 20% की फ्रैक्शन क्या होगी, 20% की फ्रैक्शन 1/5। 1/5 क्या है, बढ़ने वाली वैल्यू, तो इसका मतलब 1/5 बढ़ने वाली वैल्यू है तो कम होने वाली वैल्यू 1/6 होगी। कोई डाउट इसमें। यहाँ देखो फिर आगे क्या कर रहा है, 24 रुपये में 2 अंडे कम यानी 6 पर 1 कम, तो ये तो है प्रारंभ में जो भाव था वो है, तो 6 1 किसके बराबर है, 2 के, तो 6 किसके बराबर होगा, 12 अंडे के बराबर। इसका मतलब पहले स्टार्टिंग में जो प्रारंभिक भाव था उसमें क्या कह रहा है कि 24 रुपये में 2 अंडे कम, तो प्रारंभ में कितना आ गया, 12 अंडे। मतलब 24 रुपये में वो कितने अंडे खरीदता था, 12 अंडे खरीद रहा था। तो ये प्रति दर्जन भाव ही तो हो गया भाई, 1 दर्जन में 12 अंडे तो होते हैं, तो ये प्रति दर्जन भाव हो गया 24 रुपये, इसका स्टार्टिंग था। तो देखो, तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया कि 12 अंडे कितने आता है, 12 अंडे 24 रुपये में आते थे पहले, तो 12 अंडे का मतलब प्रति दर्जन भाव कितना हो गया, 24 रुपये। प्रति दर्जन भाव क्या हुआ यहाँ पे, 24 रुपये। कब, प्रारंभ में या स्टार्टिंग में, ठीक है। लेकिन ये किसकी बात कर रहा है, अंडों का वर्तमान, और वो भी प्रति दर्जन ही पूछा है, तो ये प्रारंभ का प्रति दर्जन आ गया। अब इसमें पूछा वर्तमान का, तो वर्तमान का निकालने के लिए बताओ, 24 है पहले,
पहले प्रति दर्जन कितना था, 24 था। अब 24 पर क्या निकालेंगे, कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है भाई, 20%। तो 24 का 20% निकाल लो। 24 का 20% किसके बराबर होगा, 4.8 के। देखो कैसे कैलकुलेट ऐसे करना है, पहले 10% निकाल लो। 24 का 10% 2.4 होता है। देखो ऐसे 24 का 10% निकालते हैं, 10% हो गया 2.4, तो 20% निकालना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 8 और 4 मतलब 4.8। तो इसमें क्या कर रही है, 4.8 की वृद्धि हो गई। तो पहले प्रति दर्जन भाव 24 रुपये था, अब वर्तमान भाव 4.8 रुपये प्रति दर्जन और बढ़ गया। तो इसका मतलब वर्तमान भाव जो है वो कितना होगा, इसका वर्तमान प्रति दर्जन भाव, वर्तमान प्रति दर्जन भाव कितना होगा, पहले कितना था 24, अब कितना हो गया 4.8 और बढ़ गया, तो कितना हो गया 28.8 रुपये प्रति दर्जन। ये इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन में आएगा 28.80। कोई डाउट इसमें नहीं, आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए वैसा का वैसा क्वेश्चन है, अंडों के भाव में 50% वृद्धि, सीधा सीधा करो, 50% की फ्रैक्शन 1/2 होती है, ठीक है। वृद्धि की बात हो रही है, ये 1/2 बढ़ने वाली वैल्यू है, तो कम होने वाली वैल्यू इन दोनों का ऐड कर लो, 1/3 हो गया, ठीक है। ये बढ़ने वाली वैल्यू है 3 पर 1 मतलब 3 पर 1, ये बढ़ने वाली वैल्यू है कम होने वाली वैल्यू, तो 3 पर 1 की कमी हो रही है। कितने अंडे कम हो रहे हैं, 4, तो 24 रुपये में 4 अंडे कम हो रहे हैं, तो 3 पर 1 कम होता है, तो 1 किसके बराबर होगा, 4 के, तो 3 किसके बराबर होगा, 12 अंडों के। तो इसका मतलब पहले अपने पास में 12 अंडे आते थे, कितने 12 अंडे आते थे 24 रुपये में, ये आ गया इसका प्रारंभिक भाव, ठीक है। प्रारंभ में 12 अंडों के 24 रुपये लगते थे। अब 24 रुपये मतलब इसमें पूछा भी क्या है, प्रति दर्जन भाव ही पूछा, और 12 अंडे 1 दर्जन के बराबर होता है, तो इसमें आ गया प्रारंभ में प्रति दर्जन भाव, प्रति दर्जन भाव कितना आ गया 24 रुपये। अब ये कह रहा है कि अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन भाव, तो इसमें वृद्धि कितनी परसेंट कर रहा है, 50%। तो यहाँ पर प्रारंभ में प्रति दर्जन भाव 24 था, 24 का 50% बढ़ा दो, कितना हो गया 12, 24 का 50% कितना होता है 12, तो 12 और बढ़ा दिए इसमें, तो वर्तमान भाव कितना आएगा, वर्तमान भाव होगा प्रति दर्जन वो भी, तो 24 तो पहले थी, इसमें 24 का 12% 12 और 24 का 50% 12 और जोड़ दिया, तो कितने हो गए टोटल 36 रुपये। तो अब वर्तमान में 12 अंडों के कितने रुपए होंगे, 36 रुपये। समझ में आया, दोबारा देखो, अपने को सब कुछ दिमाग में ही रखना है, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी, याद रखना है 50% की फ्रैक्शन 1/2 होती है, 1/2 बढ़ने वाली वैल्यू है, तो कम होने वाली वैल्यू कितनी होगी 1/3। अब 3 पर 1 की कमी, 1 इसके 4 अंडे कम होते हैं, तो 1 4 के बराबर है, तो प्रारंभ में कितने अंडे आते थे 12, स्टार्टिंग में 24 रुपये में 12 अंडे आते थे, तो 12 अंडों यानी 12 अंडे का भाव कितना, मतलब मूल्य कितना होगा 24 रुपये, तो प्रति दर्जन मूल्य कितना हो गया 24 रुपये हो गया। अब इस पर कितना बढ़ा रहा है, 50% बढ़ा रहा है, तो 24 का 50% 12 के बराबर होगा, 12 और जोड़ देंगे तो वर्तमान भाव आ जाएगा, वो भी किसका प्रति दर्जन भाव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा सी। कोई डाउट इसमें? अब ऐसे ही है ना क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है, और नए नए कॉन्सेप्ट के साथ में एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन ही मैं पूरे के पूरे सोल्व करवा रहा हूँ, कोई मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप अपनी गाइड में से ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करो और सोल्व करते रहो साथ साथ में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, गुड बाय।